दोस्तों आज का एपिसोड है बेहद खास क्योंकि आज हमारे साथ हैं सम्मानी रेणुका सुब्बा जी जो इंस्पेक्टर एम है एसएसपी ऑफिस में पदस्थ हैं और साथ ही साथ करुण सरोज जी है जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और साथ ही रायपुर पुलिस संगीत ग्रुप का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों वर्दी की गरिमा और सुरों की मधुरता जब एक साथ आती है तो ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें अनुशासन भी है और भावना भी। दोस्तों आज हम जानेंगे सेवा सुरक्षा और समर्पण की कहानियां और सुनेंगे उन सुरों की धुन जो देशभक्ति की भावना से भरी है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष अतिथियों का। स्वागत है सर आपका भोलूचंद शो में। स्वागत है मैम आपका भोलूचंद शो में। मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी मैं कि आप इतने बड़े कार्यालय में पदस्थ हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो इस फील्ड में आना कैसा हुआ होगा और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा? एक छोटी सी जर्नी हमें जरूर बताएं। जी एक्चुअली क्या है ना, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आर्मी और पुलिस की है जी। और मेरे मामा जी आर्मी में कैप्टन थे और पिताजी 11वीं बटालियन भिलाई में विशेष सशस्त्र बल में कंपनी कमांडर थे। तो बचपन से मैंने वो माहौल देखा है पुलिस का। तो और मेरे पापा का बहुत मतलब जिस विभाग में वो कार्यरत थे वहाँ पे उनका बहुत नाम था और बहुत अच्छे मतलब वो अधिकारी थे। तो मन में बचपन से ये था कि मैं भी पुलिस सेवा में जाऊंगी, पिता जैसा बनूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। तो ये इच्छा मेरी बचपन से थी। तो इसी वजह से मैंने इस विभाग को चुना और मैं इस सेवा में आई। अच्छा सर, आपका भी मार्गदर्शन कैसा रहा, क्या रहा इस पुलिस जर्नी में आने का? मेरे फादर भी पुलिस में थे। तो बचपन से मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं भी बड़ा होकर पुलिस ही बनूंगा। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैं बचपन से ही मैं मेहनत किया और वो पुलिस में भर्ती हुआ। मतलब एक पहले से थॉट बना हुआ था हमारा कि हमको इस विभाग में जाना है और एक परिवार का भी वो चीजें था बना हुआ था, तो उसी को लेके आ गए, प्रेरणा बन गई। मैम छोटी मोटी प्रेरणा की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो आप लोग बहुत सारी दिक्कतों का सामना है और चूंकि रायपुर विभाग में बैठे हुए हैं तो बहुत सारी तकलीफें भी आती होगी, तो कोई एक छोटा सा संदेश या कोई चीजें ऐसी जो आप बताना चाहें दर्शकों को? समस्या एक्चुअली क्या होता है ना कि जनता से जब रूबरू होते हैं तो उनसे हमें किस तरह से डील करना है ये आना चाहिए। बहुत बार जनता जब आती है, मिलती है अपनी शिकायतों को लेके, तो उनको हमको आश्वस्त करना होता है, उनसे बात करते समय अपना जो आपा जो नियंत्रण अपने आप में रखना बहुत जरूरी है। कई बार पब्लिक भी ऐसी होती है कि आपको उकसाती है, चुनौती रहती है, तो उसको हम नियंत्रित करते हैं खुद को भी और उनको हम इस तरह से डील करते हैं कि वो भी हमारी बातों से और हमारे सुझाव से वो संतुष्ट हो जाते हैं और इस तरह से फिर वो काम बन जाता है। हम कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि लोग आए रहते हैं और उनके काम पूरा नहीं होता है तो पुलिस को ही जिम्मेदार समझते हैं। तो उस स्थिति में कैसे हैंडल करते होंगे फिर? नहीं, उनको बताते हैं हम कि आप ये कीजिए, उनको सुझाव भी देते हैं, कुछ कानूनी उनको यदि चाहिए तो वो सुझाव भी हम देते हैं। जी सर, जैसे आप इस विभाग में है भी हैं, पुलिस विभाग में, और साथ ही साथ सर आप पुलिस ग्रुप का संगीत ग्रुप का संचालन कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि सर कि इस विभाग में होते हुए संगीत का ख्याल आना, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, चर्चा कीजिए। बचपन में संगीत से बहुत लगाव था, मैं बहुत ही गाना सुनता था सब जी। और एक मेरे मित्र थे जो बचपन से ही किशोर कुमार को फॉलो करते थे, तो उसको सुन करके मैं भी फॉलो करता था जी। लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में कभी आ पाएंगे, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी होती है बहुत ही व्यस्त रहती है। फिर भी अभी 4 साल पहले हम संगीत से जब जुड़ने लगे, लोगों को सुनने लगे, तो हम भी एक छोटा सा टीम बनाए 5-6 लोगों की कि अब हम लोग भी थोड़ा संगीत में रुचि लेते हैं। तो हम लोग पहले श्रीमान एसएसपी महोदय थे आरिफ शेख सर, फिर उनसे उनके अनुमति लेकर के फिर हम लोग एक छोटा सा ग्रुप बनाया, रायपुर पुलिस संगीत ग्रुप, जिसमें 6-7 लोग ही थे। वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया और
हमको धीरे धीरे हमारे ग्रुप में और भी लोग जुड़ते गए, फिर हम लोग बहुत आगे बढ़ते गए। फेसबुक में पहला लाइव पर हम लोग कार्यक्रम हुआ था कोरोना काल में, वहां से हम लोग को जो श्रोताओं का जो सपोर्ट मिला, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम आम जनता के बीच में आए पुलिस की वर्दी में अपना, तो एक जो दूरियां जो है आम जनता के बीच में पुलिस की, तो हो सकता है कि हमारे इस संगीत के माध्यम से उनका व्यवहार हमारे प्रति नर्म हो, है ना, जो सोच है थोड़ा दूसरी दिशा में जाए। और वही हुआ है कि आज की स्थिति ये है कि हमारे प्रोग्राम देखने के लिए श्रोतागण को बहुत इंतजार करना पड़ता है। ओके सर, मैंने तो कई विज्ञापन में देखा भी है कि लोगों को जागरूकता भी फैला रहे हैं संगीत के माध्यम से पुलिस। जी जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हाँ सर, व्यस्तम समय, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आप लोग का, ऐसा भी रहता है कि कभी कभी 24 घंटे का ड्यूटी रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी संगीत को इतना ऊपर तक ले जा रहे हैं। लगातार 8 साल समथिंग कुछ हो रहे हैं संगीत ग्रुप को। 5 साल हो रहे हैं, तो कितना समय कैसे दे पा रहे हैं? हम लोगों ने सब मिल करके एक सिविल लाइन में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है जी। और जिनको जैसा समय मिलता है, क्योंकि ऑफिस वर्क वाले को तो 6 बजे बाद समय मिल ही जाता है, बाकी जो ड्यूटी करके जिस समय भी आते हैं वो हमेशा लगाव से आते हैं और रोज प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ। और मतलब ऐसा प्रैक्टिस होने के बाद में हम लोग हर 6 महीने में कार्यक्रम भी करते रहते हैं। अच्छा मैम, आपसे एक सवाल था मेरी कि बीच में पुलिस विभाग को भी एक दिन छुट्टी देने का ऐसा प्रावधान हुआ था, लेकिन अभी सुनने में आया है कि अभी तक मिलता नहीं है। मैम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं तो कार्यालय में ही हूँ जी, तो हमारे यहाँ तो मैं मिनिस्टर स्टाफ से हूँ, तो हमारे यहाँ सैटरडे संडे होती है छुट्टी। अच्छा। फील्ड वालों का वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है किसी कारणवश, शायद कानून व्यवस्था ड्यूटी बहुत ज्यादा है अमले में, मतलब ये जो वो है स्ट्रेंथ जो है, बल की कमी है, तो इस वजह से ड्यूटी उनको करनी होती है, तो अवकाश नहीं मिल पाता है। मतलब ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी तक जो उनको अवकाश देने का है। बाकी उनको जब जरूरत होती है जिस भी अवकाश की, स्पेशल अवकाश हो चाहे उनका अर्जित अवकाश हो, तो उनको बराबर वो एप्लीकेशन देते हैं, उनका सेक्शन होता है, वो अपनी छुट्टी पे चले जाते हैं, उस पर रोक नहीं है। चलिए, हम इतना सारी चीजें बात ही करें, तो बात करें थोड़ी सी लोगों की प्रॉब्लम्स की। आजकल लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है, कहीं चाकू छुरी चल रही है, कहीं और चीजें चल रही है, तो इन सब चीजों के लिए कुछ व्यवस्था बनी रहती है क्या वहाँ पे? पूरी पुलिस ही है ना जी। कहीं पे भी अपराध होगा और सूचना मिलती है तो स्पॉट पे जाती है पुलिस, अपनी तफ्तीश करती है, उनके पास डायल 112 स्पेशली रखा गया है। घटना जहाँ भी तुरंत डायल 112 वहाँ पर पहुँचती है। 112 सुविधा है, और उसके बाद फिर जो सूचना मिलती है तो फिर अमला जाता है वहाँ पे, फिर तफ्तीश होती है। आजकल तो तकनीकी रूप से इतनी सुविधाएं है पुलिस के पास, तो बिल्कुल। हाँ, तो वो सक्षम रूप से काम करते हुए अपना जनता की सेवा करती है। ओके जी। हाँ, जैसे अपने 112 की बात की, तो ये तो तुरंत पहुंचता है, 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाता है लोगों की सेवा करने के लिए। बिल्कुल। और इस ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे और भी लोग फेस करते हैं। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा इस सब चीजों का फेस कर रही है, तो इसके लिए कोई धारा या कोई चीजें बनाई गई है पुलिस विभाग में? इसमें तो सुरक्षा के लिए तो कानूनी मदद है ही, इसके अलावा हमारी योजनाएं भी हैं। पुलिस विभाग ने पिंक गश्त करके एक टीम गठित की है, जिसमें 152 महिलाएं हैं पुलिसकर्मी, और उनकी 15 टीम बनाई है। और ये जो है अपनी स्कूटी पे जाती हैं, उसका नाम पिंक गश्त दिया है। और ये बाजार में भीड़ भाड़ वाले बाजार जैसे क्षेत्र है, स्कूल कॉलेज है, और यहाँ पे जाके जो है महिलाओं को टिप्स देती है, अपनी सुरक्षा और इसके प्रति सचेत करती है। वो भी है, महिला सेल बना हुआ है, और काउंसलिंग होती है। तो 547 जो है पूरे छत्तीसगढ़ के सॉरी थाने, तो वहाँ पे महिला सेल बना हुआ है, वहाँ पे जाके महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती हैं, और बहुत सारी सुविधाएं दी है। मतलब महिलाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी है, और ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्स भी हैं,
और ये डायल 112 है ही। तो इन सुविधाओं के कारण ना कई बार महिलाओं को वहां जाके थाने जाके शिकायत करने की भी जरूरत नहीं होती है। जी। तो इससे उनकी झिझक भी मिटी है, उनका भय कम हुआ है। एक दबाव रहता है कि हमें थाने जाना है, तो वो सब उनसे दबाव से मुक्त हो गई। तो काफी सुविधाएं दी हैं बिल्कुल पुलिस विभाग ने, और अभी भी काम कर रही है। बिल्कुल। जी। अब मैम आज भी मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, आज भी लड़कियां हो चाहे महिलाएं हो, ये सब में डरती है बाहर जाने के लिए। तो जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन तो सुविधा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उसके द्वारा भी काम ना हो, तो और कुछ ले सकते हैं उस पर मदद किसी पुलिस विभाग में, क्योंकि महिलाएं, जैसे मैं एक महिला हूँ तो मैं तो डरूंगी ना सामने जाके बोलने में, कुछ भी प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ तो। ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को रिकॉर्ड में भी नहीं आता है, करने भी नहीं आता है, और ये है कि घर की महिलाएं डरती है चीजों से। तो और क्या ऑप्शंस कर सकते हैं इसके अलावा? इसके अलावा वो जो जहाँ घटना घटित होती है 112 तो है ही, है ना, और मोबाइल ऐप भी है, और उनकी सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति करके ऐप वो भी बना हुआ है। तो वो क्या है ना कि जो ट्रैकिंग होती है ना, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, उसके जरिए तुरंत उनको हेल्प मिल जाती है और हमारा अमला पहुंचता है उस तक। जी जी। हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो महिलाएं बिल्कुल इस चीजों का ध्यान रखेंगे। कुछ सुझाव दूंगी सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए। एक तो क्या है ना, आप फिट रहें, है ना, फिटनेस बहुत जरूरी है, और सचेत रहें, जागरूक रहें, और महिलाएं भी आपस में संगठित रहें। जहाँ महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो महिलाएं भी संगठित रूप से जो है उनका साथ दें, उनको किसी भी तरह की जो मदद है, चाहे कानूनी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें उनको जरूर साथ दें। और महिलाओं को सबल बनना बहुत जरूरी है ना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और आर्थिक रूप से सक्षम बनना भी जरूरी है, और अपने पे ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इनको हमको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे भी सुनसान जगह है वहां ना जाए, और शॉर्टकट ना अपनाए, है ना। और बहुत बार अपना सिक्स सेंस भी काम करता है, उस पर भी काम कीजिए। तो खुद की भी जागरूकता बहुत जरूरी है। पुलिस तो है उसके लिए, पर हमें खुद को भी ध्यान देना है कि कौन सी चीजें जो है हमको मुसीबत में डाल सकती है, तो उसको हम अवॉइड करें। और जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो दिमाग ठंडा रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल मैम, इसके बारे में और एक बात बताना चाहूंगी कि ट्रैकिंग सिस्टम भी होती है हमारे मोबाइल सिस्टम्स में। तो कोई भी घर के ऐसे लोग अगर होते हैं जिनकी जानकारी में ये होती है, तो ट्रैकिंग सिस्टम जरूर अलाउ करके रखें, ताकि कहीं भी हम जा रहे हैं तो वो दिक्कत का सामना ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे आपका तो बैठना ऑफिस में होता है सीनियर सर के साथ, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि किस विभाग में वर्क कर रहे हैं, लिखित में क्या क्या चीजें रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं आपके पास? जी जी। हाँ, ऐसा कई शिकायतें आई थी जिसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो सर से मिलते हैं, अपने शिकायत देते हैं, फिर उसको उस प्रकरण की डायरी को बुलवा के समीक्षा करते हैं। अगर उसमें सही कार्रवाई नहीं हो तो फिर उसको निर्देश देकर के सही कार्रवाई करवाने का निर्देश देते हैं उनको। अच्छा, ये कितने चरणों में पूरा होता होगा सर एक कार्रवाई? ये तो थाने वाले ही जांच करते हैं, तो उनको हम निर्देश देते हैं कि इसमें ये कमियां हैं, आप उसको सही जांच करिए, ये निर्देश, फिर वो उस कमियां को दूर करते हैं, फिर वो सही जांच करते हैं। मैम, जैसे ऐसा होता है कि एक पुलिस का जो वर्क होता है 24 घंटे का होता है, और इसमें फैमिली को समय दे पाना, मतलब हमारे लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उस स्थिति को आप कैसे संभालते होंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगी, जहाँ चाह वहाँ रहा। बिल्कुल। यदि आप में करने का जज्बा है, अपने काम के प्रति आप में समर्पण है, और आपको काम करने में आनंद आता है, तो वो मैनेज हो जाता है, घर भी और दफ्तर भी। अच्छा, इसी उसमें हम काम करते हैं। मतलब परिवार का भी उतना ही सपोर्ट मिलता है आपको? हम ध्यान रख पाते हैं जी। और फील्ड में तो जो हमारा कार्य क्षेत्र है वहाँ पे भी हम वैसे ही काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने बोला ना कि जज्बा होना चाहिए करने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज है। अच्छा मैम, महिलाओं को कोई संदेश अगर देना चाहें इस फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि अधिकतर महिलाएं तो घर में भी काम करते करते थक जाते हैं और उसी को अपना बोझ बनाते हैं, और कुछ महिलाएं होती है जो बाहर भी काम करते हैं, घर में भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो कोई एक संदेश, ऐसा संदेश महिलाओं को जरूर दीजिए।
महिलाओं को मैं यही कहूँगी कि जो भी वो कार्य कर रही हैं उसको जी। करते हुए आगे बढ़े हैं और एक आत्मविश्वास अपने में पैदा करें, है ना? पढ़ती लिखती रहें जी, और ज्ञान अर्जित करती रहें, सीखती रहें। इसके अलावा जो है आप सबल बनें बिल्कुल। और अपने जो शौक हैं उन पे भी आप काम कीजिए। अपने शौक को ना मारें, जी। भयभीत ना हों, किसी के डर से दबाव में आके कोई काम ना करें हुँ, और अपने सपने जो हैं जी, उन पे आप काम करें। ओके। और फ़िटनेस मैं बोलती फ़िटनेस का बहुत ख़्याल रखें क्योंकि आप यदि फ़िट रहेंगे तो फिर सब कुछ होगा। पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छी किताबें पढ़ें। किताब नहीं पढ़ सकते तो आप घर के काम करते-करते ही ऑडियो बुक सुनें जी, और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हैं उनको सुनें, जिसमें मोटिवेशनल होता है और स्पिरिचुअल होता है। जी, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हैं जिसमें फ़ाइनेंशियल भी आपको टीच किया जाता है। तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें इसमें आप इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये मेरा बिल्कुल। मानना है। जी। मतलब कि सीखने की क्षमता तो कभी सीखने कम नहीं बिल्कुल, होती है। हमेशा सीखते रहना चाहिए और मैं भी सीखती हूँ। जहाँ हुँ, से मुझे सीखने को मिलता है, मैं बिल्कुल सीखती हूँ, जूनियर का ख़्याल नहीं रखती हूँ। जहाँ मुझे पूछना होता है, मैं पूछती हूँ। तो हुँ, आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, डिग्री एक बिल्कुल। बार मिलती है, हम एक बार बिल्कुल। पढ़ लिख लेते हैं, हमको मिल जाती है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। हुँ, हुँ, तो इससे बेहतर है कि आप पढ़े लिखे हैं, ये तो अच्छा है, पर आप जी, लिखते पढ़ते रहें। बिल्कुल, पढ़ा लिखा बिल्कुल। होना ही ज़रूरी नहीं है, आप यदि लिखते पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब पॉजिटिव रहें अपने जीवन में क्योंकि चुनौतियाँ आती रहती हैं लाइफ में। हाँ, क्योंकि बोला जाता है कि अब हाँ, 70 हाँ। साल की जी, एज जी। में नहीं, भी नहीं, हो बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके अंदर हाँ, लर्निंग है, हाँ, हाँ। तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। चीज़ों को कर सकते हैं, हाँ, सीख अभी सकते का हैं। उसमें वायरल भी हुआ था एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जी। 70 साल की महिला है, हुँ, तो हुँ। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर वो एलएलबी में उन्होंने एडमिशन लिया और वो अभी पढ़ रही हैं, उसके बाद फिर वो एलएलएम करेंगी। जी। तो यही कहते हैं कि आप ज्ञानार्जन कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, जी। मैम इस पे तो मैं भी कायम करूँगी जी, जी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ें चालू करते हैं हुँ, और हुँ। चालू किए थे ही एक ऐसा सिचुएशंस था जी। और एक 80 ईयर का एक वृद्ध जो जी, जी। बैंक रिटायर्ड पर्सन थे हाँ जी। और वो हमारे पास सीखने के लिए आए थे। जी, जी। मतलब ये हमारे लिए उस दिन सीखने वाली चीज़ें थी कि हाँ। वाक़ई में इस एज में भी ये चीज़ें जारी है। जी, जी। मतलब की चीज़ें बोल हाँ बोल जी। सकते हैं आगे के डेट बिल्कुल, में कि बिल्कुल। ये चीज़ों को करना चाहिए। जी। सर चलिए तो हम लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं इन सब चीज़ों से जी चूँकि संगीत ग्रुप से हैं सर आप संचालन कर रहे हैं जी और जानना चाहेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ? कब आपने नींव रखा? और आपने नींव रखा और इतने जल्दी इतना स्कोप कर रहे हैं, तो एक बार बताएँ और कभी प्रोग्राम्स वगैरह भी करते हैं क्या इन सब चीज़ों से रिलेटेड? हाँ, ये 2021 में जी। एसएसपी महोदय थे श्रीमान आरिफ सर। जी। तो हम लोग अनुमति लेकर के एक टीम बनाए थे हुँ। और पहला प्रोग्राम हम लोग पुलिस ग्राउंड में किए थे। हुँ, हुँ। उसमें एसएसपी महोदय, आईजी महोदय सब आए थे और हमारा प्रोग्राम देख के बहुत ही जी। खुश हुए। और उसके बाद फिर हम लोग एक प्रैक्टिस हॉल बनवाए हैं, हुँ, हुँ। स्टूडियो सिविल लाइन में। और वहाँ पे रोज रोज प्रैक्टिस हो चलता है हम हुँ, लोगों का, जिस सुविधा अनुसार जिनकी ड्यूटी से ऑफ के आते हैं वो सब प्रैक्टिस करके ही जाते हैं। फिर पहला प्रोग्राम हम लोग शहीदी स्मारक में, जब हमको पहला प्रोग्राम करना था तो हम लोग ये ठान कर रखे थे कि हम जो पहला प्रोग्राम करेंगे वर्दी में करेंगे और लाइव बैंड में करेंगे। हुँ। जी। तो इसके लिए कुछ लोग आगे आए, हमारा सपोर्ट किए। तो उनके माध्यम से फिर हम पहला प्रोग्राम शहीदी स्मारक में लाइव बैंड में किए वर्दी के साथ। जी। उस दिन अभिजीत भट्टाचार्य का भी प्रोग्राम था रायपुर में। जी। उसके बावजूद भी हमारा प्रोग्राम देखने के लिए पूरा हॉल पैक था और लोग उत्साहित थे कि पुलिस का प्रोग्राम पहली बार रायपुर शहर में होने जी, जा रहा जी, है। बिल्कुल। तो वो देखने लायक माहौल था उस समय पहला, उससे हम लोग को आत्मविश्वास बढ़ा। हुँ। फिर श्री कमलेश जैन जी सर जी हैं, हुँ, हुँ। वो उनसे मुलाकात हुई। फिर वो बोले कि अब रायपुर पुलिस संगीत ग्रुप का जो भी कार्यक्रम होगा उसको मैं अकेले करवाऊंगा। तो ओके, उसके बाद से आज ये तीसरा साल होने जा रहा है। रायपुर पुलिस संगीत ग्रुप का श्री कमलेश जैन सर ही करवाते हैं उसको। ओके। जी तो अभी एट प्रेज़ेंट में भी कुछ प्रोग्राम वगैरह होने वाले हैं इसका? हाँ, अभी हम लोग का 22 नवंबर को लाइव बैंड
कार्यक्रम है शहीद स्मारक में। जी। और वो उसमें उस लाइव बैंड कार्यक्रम में बॉम्बे से 6 म्यूजिशियन जो फिल्मी दुनिया में जो संगीत देते हैं जी। वो लोग भी शामिल होंगे। इस समय का जो कार्यक्रम होगा बहुत भव्य रूप से होगा और लोगों को बहुत इंतजार भी है। पूरे संगीत ग्रुप संगीत करेंगे वहाँ पे। जी जी। और हमारे ग्रुप में कम से कम 20 सिंगर हैं, जिसमें एडिशनल एसपी सर हैं, डीएसपी महोदय लोग हैं, टीआई हैं, एएसआई हैं, आरक्षक, महिला आरक्षक सब हैं। तो लगभग 20 लोग संख्या है और लोग मतलब सभी के सभी एकदम जोश से पूरा तैयारी करके। अच्छा सर, कोई क्राइटेरिया रखे होंगे इस संगीत ग्रुप में आने के? कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कोई भी पुलिस विभाग में होगा तो वो जाके जुड़ सकता है आपसे? हाँ, जुड़ सकते हैं। अच्छा। उसमें क्या है मैम, जुड़ सकने का मतलब ये है कि वो सिंगिंग अच्छी करता, उसको ज्ञान मिलना शुरू का, और जो शौक भी रखता और गाता, तो ऐसे लोग जुड़े हैं और वो बहुत अच्छे सिंगर है हमारे यहाँ। स्वाभाविक रूप से बहुत हर तरह के जो है वो जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। सर, किस टाइप से संगीत होता होगा? जैसे देशभक्ति? 26 जनवरी 15 अगस्त में हम लोग पुलिस ग्राउंड में जब करते हैं जी। तो देशभक्ति का पूरा कार्यक्रम रहता है उसमें। जी जी। और इसमें अभी जो करेंगे वो फिल्मी वाला रहता है। ओके। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे पुलिस संगीत ग्रुप में रिटायर्ड होने के बाद में भी 2-3 अधिकारी ऐसे जुड़े हैं जो संगीत में बहुत रुचि है और बहुत ही अच्छे से सिंगिंग कर रहे हैं। वो बहुत लगाव है उनको और अभी प्रोग्राम में वो लोग अपना प्रस्तुति भी देने वाले हैं। सर, आपने कहा ही डीएसपी है हमारे साथ और एसपी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी लोग हैं वहाँ पे तो वाकई में ये ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण रखती है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में ये मेरे ख्याल से पहला ग्रुप है। मैम, क्या लगता है आपको कि ये जो पुलिस संगीत ग्रुप है वो ओवरऑल इंडिया में कितने स्थान पर होंगे? मैम, पुलिस संगीत ग्रुप जो है पुलिस कलाकारों को लेके जो गठित हुआ है वो पूरे इंडिया में 3 है। और पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा हिमाचल प्रदेश का और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़। तो हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में इकलौता हमारा पुलिस ग्रुप है जी, जिसमें सारे कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं। और हमारा उद्देश्य ये रहता, पहला हमारा उद्देश्य तो इससे शुरू हुआ है कि हम अपने पुलिस कर्मियों को राहत दे सकें, उनको म्यूजिक थेरेपी दें, क्योंकि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, बहुत स्ट्रेस रहता है और उनका अनियमित खान पान दिनचर्या रहती है, तो इस वजह से वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम उनको राहत दें। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई और पहला कार्यक्रम, जैसा करुण सरोज जी जो हमारे संचालक है इस ग्रुप के, उन्होंने बताया, हमारा पुलिस लाइन में हुआ था। उसके बाद फिर जो है एक पहचान बनती गई और वो कार्यक्रम भी बड़ा सफल था। वो अनुमति लेके हम लोगों ने किया था। इसके बाद फिर एक पहचान बनी कि हाँ, पुलिस ग्रुप भी है और इसमें अच्छे कलाकार जुड़े हैं जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसको पब्लिक में भी लाना शुरू किया, क्योंकि म्यूजिक ऐसी थेरेपी है, म्यूजिक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए। बिल्कुल मैम, अगर आप बात कर रहे हैं तो सरस्वती देवी जहाँ पे विराजित हो गई तो कैसे माइंड स्टेट से नॉर्मल नहीं होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और वाकई में जो पुलिस विभाग होते हैं वो समाज के लिए काम करते करते बहुत थक जाते हैं। मेंटली प्रेशर तो उनको होता ही है और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो दबाव बनी रहती है उसके साथ, और एक रिलैक्सेशन मोड पे आ रहे हैं। मतलब वाकई काबिले तारीफ है ये जो कदम उठाए मैम जी। इसके अलावा भी हम तो अपने रायपुर तक ही सीमित नहीं है। अभी पिछले साल दिसंबर में 9 दिसंबर को ना करुण जी, रायगढ़ में जो है बटालियन, नवी बटालियन का स्थापना दिवस था। विशेष आग्रह पे हम लोग को मतलब कलाकारों को बुलाया और वो कार्यक्रम इतना सफल रहा। पूरे अधिकारी, कर्मचारी, उनके फैमिली, वो जो पूरा शामियाना इतना भरा हुआ था और आखिरी गाने तक कोई नहीं उठा। इतना उत्साहवर्धन किया उन्होंने, अधिकारियों ने खुद गाया वहाँ पे। मतलब हम लोग को गाते देख के वो इतने उत्साहित हुए। और हमारे आईजी महोदय, हमारे तो डीआईजी भी रहे हैं तत्कालीन, आरिफ शेख सर, तो उन्होंने भी सबके आग्रह पे एक बहुत बेहतरीन गीत गाया। तो इस तरह हम अब रायपुर तक ही सीमित नहीं है, हमारी डिमांड बढ़ रही है और लोग बुला रहे हैं अभी जी। पुलिस संगीत ग्रुप का संगीतमय कार्यक्रम शहीद स्मारक भवन में हर साल होता है
और इस बार भी वो दिनांक 22 नवंबर को होने जा रहा है, जिसको चंपा देवी इंदिरा देवी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री कमलेश जैन स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, प्रेरक भी हैं। तो हम 22 तारीख को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से मैं आपको आग्रह करती हूँ कि आप भी जरूर आए सपरिवार और इस संगीत का आप आनंद उठाएं। आपको बहुत निश्चय ही आपको बहुत आनंद आएगा। मैम सर, आप लोग आए, इतनी सारी बातें किए हमने, तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को कुछ संदेश जरूर दें, ताकि चूंकि जैसे अभी हम संगीत ग्रुप का संचालन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट इतना ज्यादा रहते हैं और अपने काम पे तो ध्यान दे ही नहीं पाते, साथ ही बहुत सारी चीजें भी रहती हैं। तो एक संदेश जरूर दें ताकि लोग भी उन सब चीजों को समझ सकें और लाइफ को अच्छे लेवल पे लेके जा सकें। आजीविका के लिए हम सब काम करते हैं जी। सबका अलग अलग प्रोफेशन है, बहुत व्यस्त रहते हैं और कमाना जरूरी भी है क्योंकि धन जरूरी है ना, आगे बढ़ने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए। पर मैं ये कहूंगी कि इसके साथ अपने शौक जिंदा रखिए और यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो एक वरदान है जी। उसमें यदि आपको सिंगिंग का शौक है और आप गाते नहीं सुनते हैं और यदि आप ऐसे कार्यक्रमों में आके उसका आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये थेरेपी का काम तो करता है। बिल्कुल। हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हमको आनंद मिलता है और हैप्पी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। तो अपने जो भी शौक हैं उसको पीछे मत कीजिए, सब अपना काम करते हुए अपने शौक को भी टाइम दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। साथियों, जैसा कि आज हम पुलिस विभाग के साथ बैठे हुए थे और हमने जाना संगीत ग्रुप से रिलेटेड चीजें। साथियों, जरूरी नहीं है कि आप किस विभाग में कहाँ पे और कैसे पदस्थ हैं, जरूरी ये है कि आप अपना शौक जिंदा रखें और आप जिस काम को जैसा कर रहे हैं खुशी होकर काम करें, ताकि आपको कोई काम बोझ न लगे और वो खुशी से जब करने निकलते हैं किसी काम को तो बहुत बड़ी चुनौतियां आप आसानी से पार कर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें हमने आज सीखी और हमारे दर्शकों ने भी सीखी और आशा करते हैं आगे भी हमारे दर्शक बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे। साथियों, ऐसे ही खबरें और जानकारियां और साथ ही साथ नए नए विचार आपके पास लेके आते रहेंगे और जरूरी जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले खास एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए भोलचंद शो। धन्यवाद।